अजीब व गरीब सूरत हाल है। सुना कल प्रोग्राम की क्लिप पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई और चंद मारूफ सहाफ़ियों को भी कुछ जज्बाती बुनियादों के ऊपर इसको शेयर करने की उजलत महसूस हुई और उन्होंने बहुत शेयर किया। तो मेरी प्रोग्राम की जो खूबसूरती आप कह लें वो ये है कि नून वाला इसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल के उसको वायरल कर देता है, पीटीआई वाले अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल के वायरल कर देते हैं, पीपल पार्टी वाले अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल के वायरल कर देते हैं। हमारे मुल्क के अंदर यही मसला है। मैंने सुना था बीवियां दूसरों की और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह बुरी दूसरों की हुकूमत लगती है, अपनी हुकूमत हमेशा अच्छी लगती है। और यही मामलात कुछ रहे हैं। अभी हालात वाक़यात कुछ ऐसे हैं, सुने सुने लोग कहते हैं मैं कॉमेडी प्रोग्राम करता हूँ। चाचा कॉमेडी प्रोग्राम आप लोग करते हो, कॉमेडी प्रोग्राम वो लोग करते हैं जो संजीदा अंदाज में बेवकूफ़ी और स्टूपिड बातें करते हैं। कल तक तो ये आपका जो था क्या नाम उसका हामिद खानज़ादा, वो कल तो कह रहा था हामिद खानज़ादा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब मज़ीद और आएंगे, है ना। और वो जो लड़का क्या नाम उसका क्या नाम यार, शाहजेब मीर बोल रहा था कि जनाब इसाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे, यही बात थी ना। और क्या नाम यार, और जो जितने मारूफ सहाफ़ी हैं सबका एक एक लूँगा तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। फिर दो लड़के हैं छोटे छोटे, वो क्या नाम उनके चैनल का, क्या इशारे को क्या कहते हैं, हाँ समझ गए ना आप। तो वो उस चैनल के अंदर बैठ के बोल रहे थे कि यार ये बताओ इसाक डार साहब ज़्यादा अच्छे वज़ीर आज़म रहेंगे निगरान या शहबाज शरीफ रहेंगे। और दोनों ने बड़ी संजीदा डिस्कशन की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कॉमेडी आप लोग कर रहे हैं। और वो जो एक और सहाफ़ी हैं, क्या नाम उनका, गज़ब कहानी की अजब कहानी की गज़ब, क्या नाम उनका, अजब कहानी की गज़ब कहानी, अच्छा वो अजब कहानी की गज़ब कहानी जो थे वो बना चुके थे। अब्दुल हफीज शेख साहब तक घर में डिस्को कर रहे थे, दर्दे डिस्को। अब्दुल हफीज शेख साहब का क्या हाल हुआ? अब्दुल हफीज शेख साहब बने ही नहीं वजीर आजम, स्टोरी फिनिश। साईं जब बना नहीं उसकी इज्जत विज्जत नहीं। पाकिस्तान में एक चीज समझ लो, हर किसी से डरने का नहीं, जो हुकूमते वक्त में सिर्फ उससे टेंशन लेनी है। जब गया फारिग फटाफट रिटायर बंदे दी कोई भी नहीं सुनता, समझ गए ना बात। तो बात ये, जितने लोग अभी माजी की हुकूमत में चलेगा। मैं इतनी बड़ी बात आपसे करने वाला हूं कि नून लीग को वो बॉल मिली, क्या कहते हैं उस बॉल को, वो जो 2020 में होती है जिसमें चाहो तो छक्का मार दो, चाहो तो कुछ आउट हो जाओ, कोई मसला नहीं, फ्री हिट। इनको फ्री हिट मिली और फ्री हिट के ऊपर इन्होंने बॉल हाथ में पकड़ के ना अपनी विकेटों में बार बार मारी है और सियासी ताबूत निकाल दिया। मैं इतनी बड़ी बात आपसे मीडिया पे कह रहा हूं और इसीलिए मैंने दावत दी है। सुन रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। तो जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, जो कि इनका जो बिजनेस फोरम है नून लीग का, उसके सरबराह भी हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के दोनों के बड़े करीबी तस्वर किए जाते हैं। मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक पे चले जाएं ताकि ये भी तैयारी कर लें और मैं भी दवाई खा लूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। सारी पेशगोइयां टोटल इनकरेक्ट, पूरी काबीना बिल्कुल उलट। जो इतने आपके साफी हैं इनको पकोड़े तलने पे लगा दो, क्योंकि इनको ना तो कोई क्या साराई करनी आती है और ना इनके पास कोई अंदर की खबर होती है। इनके पास टोटल फजूल बातें। मेरे ख्याल से इनको जो है किसी अखबार में, आपके जो सहाफ़ी लोग हैं, बोलना नहीं चाहिए। किसी अखबार के अंदर रिपोर्टर भी शायद रखने से पहले लोग सोचेंगे। खैर एनीवे, काबीना में बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन उसमें से कोई एक भी बंदा वो नहीं है जो कि पीडीएम की मर्जी का था। मुझे लगता है सारे के सारे उनकी मर्जी के हैं, जिन्होंने ज़ाहिरी बात है इस मुल्क की सालमियत को और इसकी मुल्क की हिफाजत करनी है। समझ गए ना आप बात, गहरी बात मैंने की है। खैर यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, प्रॉब्लम बहुत बड़ा और सीवियर नौयत का है। वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन ए बिग शॉक
फॉर एवरीवन कि जो चीज़ आपने प्लान की थी, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने जाने से पहले ये कहा कि आई विल पुट ए मैकेनिज़्म टू वर्क, ताकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम परसू कर रहे हैं और ख़ास तौर पे IMF के साथ जो हमारी एग्रीमेंट है, लोगों के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, उसको फुलफ़िल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली द डे ही हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब उसके बाद इशू ये है कि नॉट ए सिंगल पर्सन इज़ फ्रॉम योर किचन कैबिनेट and no person who is even related to you as a politician is even near the cabinet or the position of the prime minister। क्या कहते हैं आप, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए अली साहब, पहले तो एक ये कहावत भी है कि कोई आदमी इतना डिस्पेंसिबल नहीं होता कि उसके जाने के बाद मुल्क बैठ जाए या सिस्टम बैठ जाए। देखिए, एक हमारा आइन है जिसमें यह है कि एक वक्त में इलेक्शन से पहले केयर टेकर्स जो हैं उनको आना है, और उन्होंने ये 2-3 महीने जो हैं उसको करना है। और इस बार सबसे ज़्यादा तवज्जो जो दी गई है वो IMF के प्रोग्राम पे दी गई है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम एक बार जेपटाइज हो गया था जब इमरान खान साहब ने लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दी थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। बट ये शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि वो उनकी MD से मिले और उनको कन्विंस किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इस वक्त हम कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ना हम चाहेंगे कि वो जो IMF का प्रोग्राम पटड़ी पे आया है उसको दोबारा से डीरेल हो। और इसके लिए ये हुआ है कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं जिसके अंदर आर्मी भी शरीक थी, हमारे आर्मी चीफ भी शरीक थे, इस बात पे इत्तेफाक किया गया है कि इस प्रोग्राम को लेके हमने चलना है। कब तक? 9 महीने तक, जब तक, और इसमें कोई हम सब्सिडी नहीं देंगे, कोई हमने उनसे जो वायदा किया है उससे इनहाफ नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, अभी अनाउंस तो नहीं हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसाक डार साहब ही हैं जो वो इस प्रोग्राम को लेके चल सकते हैं, और दूसरे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में हैं। तो आज लेकिन आपकी पार्टी के नहीं है, PDM का कोई बंदा, PMLN का तो खास तौर पे अली साहब चुन के कोई बंदा अगर आपने दिया था तो उसकी फाइल खास तौर पे बाहर की गई कि इसका अगर ये इन्होंने रेकमेंड किया तो इसका तो कभी भी वजीर नहीं लगाना। अली साहब, शायद पहले आपको ये नहीं मालूम कि ये जो केयरटेकर सेटअप होता है इसके अंदर कभी भी पार्टी के लोग नहीं होते, यानी कि कोई MNA नहीं होगा, कोई सेनेटर नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा। तो डेफिनेटली कोई इसाक डार साहब को हम दोबारा नहीं कर सकते थे। ऐसी बात नहीं, काकड़ साहब तो सेनेटर हाँ, नहीं, वो मगर थोड़ा सा ये है कि उनकी कोई पार्टी से, एक अपनी पार्टी थी उनकी। तो मगर आप देखेंगे कि आज जब इंशाल्लाह शाम तक हमारी कैबिनेट जो है वो आ जाएगी, आप देखेंगे हमारे पास कुछ बड़े अच्छे नाम हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर्स के लिए हैं, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे। शमशाद अख्तर साहिबा का ही नाम अभी तक तो वाज़े सामने। देखिए, शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो मईशत को समझती हैं, स्टेट बैंक की वो गवर्नर रह चुकी हैं, उनका शायद एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी काफ़ी सीनियर पोजीशन पे वो रही हैं, तो इन इदारों से डील करना जानती हैं। और अब देखिए, डील कुछ नहीं करना, हमने IMF के साथ जो एग्रीमेंट कर लिया है उसमें तमाम चीज़ें ये मौजूद हैं कि जनाब डॉलर को हम आर्टिफिशियली मैनेज नहीं कर सकते, हम सब्सिडी जो है किसी को नहीं देंगे, सिर्फ इन चीज़ों को हमने लेके चलना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह मियाँ बेहतरी करेगा। जी, अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला हमेशा बेहतरी करते हैं। जब मैंने देखा है कोई बंदा मर भी जाता है तो लोग यही कहते हैं कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। बात यह है कि ये तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। तो मेरे ख्याल आप इस तर्ज से कह रहे हैं कि आपने उम्मीद वाबस्ता की हुई है, तो वो तो सिस्टम है, वो चलता रहेगा। आपने अपने तय क्या काम किया है ये मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ, माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इशू ये है कि देखिए, मैंने एक बड़ी एक संजीदा सी बात की, लोगों को मजाक लगी होगी। मैं आपको सच बताऊं, ये आपको बड़ा बेहतरीन वक्त मिला। इसमें जो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया ना नून लीग ने, और मैं नून लीग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीपल पार्टी अपना काम करने आती है, वो दोनों हाथों से मुल्क की खिदमत करते हैं, फिर वो थोड़ा आराम करते हैं, फिर दोनों हाथों से मुल्क की खिदमत करते हैं, समझ तो गए होंगे। तो वो, लेकिन पार्टी अच्छी है। जरदारी साहब मेरा प्रोग्राम देखते हैं, इसलिए आई लाइक हिम। तो लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था सर, इकोनॉमिक पॉलिसी की, मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की माशी पॉलिसी बर्बाद कर दी। इसाक डार साहब बचाने का टाइम मिला, लेकिन टाइम आपने कम दिया। बंदे ने पॉलिसी अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन IMF का इतना दबाव तब तक बन चुका था कि वो बचा नहीं सका इस मामले को। अवाम वोट देगी इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर,
मुल्क के अंदर माशी तरक्की पर। तीनों चीज़ों में आप फेल हो गए। फेल वो भी हो गया था जो भी कैद में है, जिसका नाम नहीं मैं ले सकता, लेकिन इशू ये कि आप उससे ज़्यादा बड़े फेलियर रहे। वोट नहीं पड़ेगा, मैं लिख के बता रहा हूँ। अली साहब, एक तो जब से आप अमेरिका से लौटे हैं कुछ ज़्यादा सख्त हाथ रख रहे हैं नून के ऊपर। ये आप एक्सेप्ट करें कि इसाक डार साहब ने जो है वो जो काम किया है, आप यकीन करें, क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बहुत करीब पहुंच गया था। तो मैं मान गया ना। पीटीआई के जो चेयरमैन साहब हैं वो जो करके गए थे, और ख़ास तौर पे आईएमएफ के साथ जो उन्होंने सब्सिडी दे दी थी, तो इट वाज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि किसी वक्त भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता था। सर वोट देना है एजाज ने, चिंटू ने, आसिफ ने, बशीर ने। इन लोगों को कुछ नहीं पता जो बातें आप कर रहे हैं। दीज आर ऑल रॉकेट साइंस फॉर देम। इनको सिर्फ ये पता है कि वो भी महंगाई कर रहा था, आपने आके डबल कर दी, सीधी बात है। उसको नहीं पता डिफॉल्ट क्या होता है क्या नहीं होता। अली साहब, अभी मैं जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब बात की तो आपने खुद मुझसे ये जिक्र किया कि यार अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई, देखिए, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई है। अभी अगर मैं आपको बतलाऊं कि टर्की के अंदर जो है महंगाई वो हमसे ज़्यादा है, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, ये जो वॉर हुई है ना, जिसमें रशिया और ये यूक्रेन की वॉर हुई है, इसने पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई जो है बढ़ा दी है। लोग रो रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं मोरक्को से आया हूँ, मैं उनका कौंसल जनरल हूँ। आप यकीन करें, वहाँ पे लोगों की ये हालत है। अच्छा, आप अमेरिका का बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक लुकमा आपको दे दूं। सेनेटर एंटनी ब्लिंकन ने क्या बात की है, जरा गौर से सुनते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यू पाकिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़, जो उनका हैंडल है, एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, वी विल कंटिन्यू टू एडवांस आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब आप खुद एक डिप्लोमेट हैं, आपने जिक्र किया इस लैंग्वेज और इस मैसेज को, आप समझ तो गए होंगे। कुछ बदला बदला मैं हूँ, कुछ बदले बदले आप हैं। इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको भी बता रहा हूँ, मोर ऑफ द सेम होने वाला है। मैं लोगों की पल्स पे हाथ रखता हूँ। मुझे पता है इलेक्शन कौन जीतेगा, नाम मैं नहीं लूँगा। पता नवाज शरीफ साहब को भी है, पता शहबाज शरीफ साहब को भी है। आप लोग बहुत बुरे तरीके से फंस गए। देखिए अली साहब, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन हो रहे हैं 90 डेज़ के अंदर, ठीक है, नंबर वन थिंग। दूसरी, कोई शहबाज शरीफ साहब, ये नून की हुकूमत तो नहीं है ना कि वो इन इलेक्शन में कुछ मैनिपुलेट करेगी। इस वक्त क्या हो रहा है, केयर टेकर सेटअप है, और जो साहब आए हैं वो ना हमारे हैं ना किसी और पार्टी के हैं, तो बड़े इंडिपेंडेंट हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्शन जो कराता है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं कराता, वो तो इलेक्शन कमिशन जो है वो करवाता है। लेकिन तो आप लोगों ने काम बिगाड़ दिया ना। एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप लोग अच्छा काम करेंगे, नहीं, फिर आप लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। आप लोगों के इलेक्शन जीत जाने के बाद मुल्क में जो एक तजब्जुब की कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों को जो टास्क दिया गया था, आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया। उसमें माशी टास्क था, माशी टास्क पूरा। देखिए, पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से, इस वक्त क्राइसिस से डील कर रही है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। अल्लाह ने ये अच्छा किया कि नून की हुकूमत ने रियासत को सियासत पे तरजीह दी, यानी कि अपनी सियासत अगर वो करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता, मगर रियासत को बचा लिया हमने, डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। और सियासत पर ठीक है, हमें थोड़े से कुछ नुकसान। ये सवाल मरियम साहबा से पूछूंगा मैं, जो आप कह रहे हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आया हुआ इस टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, वो मीडिया के ऊपर उनका कोई बयान नहीं आ रहा। वो इस वक्त जितने गुस्से में आप सोच नहीं सकती, क्योंकि मेहनत सारी उनकी है, बैंक उनका है। उन्होंने कोई सियासत कुर्बान करने की बात नहीं की थी। मैं आपको सही बात बताता हूं, शी इज वेरी अपसेट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वापस आके अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात यह है कि इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया गया PMLN में, क्योंकि PMLN लीड कर रही थी PDM की जमातों को। प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, फाइनेंस मिनिस्टर भी इनका था।
कंटिन्यूटी की बात हुई, बड़े वादे दावे हुए। मुझे ये तो पता है कि ग्रीन पाकिस्तान पे वर्क होगा। अभी जैसे इश्तियाक बेग साहब ने कहा, मैं ये कहूँगा कि बेसिकली मुल्क को सही समत में ले जाने में सिपह सालार का बड़ा किरदार रहा, माशी तौर पर जो मुल्क को सही समत में लेकर गए, क्योंकि उन्होंने एंड टाइम के ऊपर ये मीटिंगें तो आप लोगों ने एमडी शमडी से की, लेकिन अंदरून खाना पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये दरअसल हमारे सिपह सालार की मेहनत और काविश थी कि फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करके किसी तरह अपने फ्रेंड्स के ज़रिए हमने IMF को अग्री करवाया, और वो किस तरह से हमारे साथ अग्री हुए। फिर उन्होंने इकोनॉमिक कमिटमेंट्स भी, आपको पता होगा, उसमें आप लोगों का भी रोल है, मैं आई डोंट से कि रोल नहीं है, लेकिन उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा कि जो कमिटमेंट्स थी उनको स्टैंड बाय करने के अंदर, कि डोंट वरी वी विल स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट्स, जिसके ऊपर IMF का हमें लोन मिला। क्रेडिट आप ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बात यह कि वोट आप लोगों ने लेनी। इस दफ़ा इलेक्शन इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमिक रीजंस पर होगा, ये तो मानते हैं या ये भी नहीं मानेगा? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में अली साहब ये बड़ा काउंट होता है कि महंगाई और ये तमाम चीज़ें। मगर देखिए, आपको एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं, अभी कोई 2 महीने पहले मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको बतलाया कि सर टर्की के अंदर हमसे ज़्यादा डिवैल्यूएशन हुई है, हमसे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन है, मगर एक लीडर जब आता है और उसमें कैरिस्मा होता है और वो अपने लोगों को कहता है कि इंशाल्लाह मैं आ गया हूँ, ये चीज़ें सही कर दूंगा, तो लोग ने उनको वोट दिया और वो आ गए। आप यकीन करें अली साहब, जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में लैंड होंगे और एक तकरीर करेंगे लोगों को जमा करके कि जी अब मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सही कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि वोट मिलेगा। और ये आने वाली हुकूमत जो है ये भी आप वो दरवाज़ा आप लोगों की पार्टी ने मिसमैनेज करके बंद करवा दिया अपने लिए। मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात करूँ, बार बार आपको भी, बल्कि एक प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात बोली कि अदलिया का एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप लोगों का अपर हैंड है, आप अदलिया को बुरा भला कह रहे हैं। आपके जो पार्टी के स्पोक्स पर्सनस हैं उनको इखलाक और तमीज़ के दायरे में रहना तक नहीं आता। वो अदलिया के अहम ओहदेदारान, इस तक के CJP के बारे में ज़ुबान खोलना भी एक बहुत बड़ी बात तस्वर की जाती है। इल्ज़ामात मुख्तलिफ नौइयत के लगाना, बदतमीज़ी करना, बद इखलाकी करना, किरदार पर उंगली उठाना, ये तमाम हरकतें नून लीग के स्पोक्स पर्सनस ने कर दी। इसका नुकसान ये हुआ है कि आप इसका खमियाजा अब आगे आने वाले दिनों में भुगतेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कुर्बानी उनको देनी पड़ेगी जिनका वोट बैंक है। जिनका वोट बैंक नहीं था वो नाचते गाते फिर रहे थे टीवी के सामने, और जिनका वोट बैंक है, आपने भी नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन राइट नाउ, ये मैं जानता हूँ, आप माने ना माने। अली साहब चीज़ें बेहतरी आ सकती थी अली के अंदर, मगर देखिए जब सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पूरी दुनिया जो है वो महंगाई का शिकार है। ऑयल आपको पता है कि दोबारा क्या कहते हैं प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में उसके बढ़ गए हैं, और IMF से जो हमारा मुआहदा है उसमें एक क्लॉज जो है जिस पर सबसे ज़्यादा जोर है वो यह है कि आप किसी चीज़ के अंदर आप सब्सिडी नहीं देंगे आवाम को, क्योंकि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो असल प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हों, दूसरे हों, हम सब्सिडी जब देते हैं तो उसका फिर मुल्क को हमारा नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज़ जो है, मैं सही आपको सेकंड करूंगा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि पाकिस्तान को अगर डिफ़ॉल्ट से जो बचाया है उसके अंदर हेड्स ऑफ को सऊदी अरब, चाइना और UAE के जिन्होंने जो प्रोमिसेस हमसे किए थे वो दिए, और जो फाइनेंशियल गैप हमारे पास आ रहा था, जो IMF की रिक्वायरमेंट थी कि वो आप किस तरह पूरा करेंगे, उससे ज़्यादा उन लोगों ने पूरा करके हमको दिखा दिया। देखिए, मैं हमेशा एक पॉजिटिव आदमी हूँ अली साहब, और पॉजिटिव रहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जितनी मुश्किलात हमने फ़ेस करनी थी वो हमने फ़ेस कर ली, जितना हमने नीचे जाना था वो हम चले गए। अब बाउंस बैक होने का जो है वो मौका है, और अब देखेंगे कि हमारे, देखिए 15 दिन के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थे इंपोर्ट करने की, 15 दिन के। अब आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी फॉरेन एक्सचेंज के जो ज़खायर हैं उसके अंदर बेहतरी आ गई है। वाली बातें हैं, हम 4 बिलियन जो 3 बिलियन पे थे 8 बिलियन पे पहुंच गए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 13-14 बिलियन पे चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये अली साहब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि बेहतरी आई है इकोनॉमी के अंदर, आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी और ज़्यादा ख़राब हुई है। डिसाइड करेगा ना सर, ये तो आपके पार्टी का सदर डिसाइड करेगा। जैसे आप फिलहाल पार्टी का सदर आप बनने नहीं दे, मतलब बाकायदा तौर पर
बनाएंगे तो फिर बात है ना, ये तो तय करेंगे जनाब नवाज शरीफ साहब जो असेस करेंगे साहब वज़ीर आज़म के कारकर्दगी अच्छी रही या नहीं रही, और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश हैं और पिछले कई दिनों या कई महीनों से कुछ कह नहीं रही, ये तो वो डिसाइड करेंगी ना कि उनको पॉलिटिकली मैदान में तो उन्होंने जाना है। आपने अभी जिक्र किया वो आएंगे तकरीर करेंगे, ये तो वो डिसाइड करेंगे ना सर। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा था कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, आप मुझे सच बताएं कि अदलिया के साथ जो रवैया आपकी सियासी जमात ने रखा, इसका फायदा किसको और क्या हुआ? टू टेल यू द ट्रूथ, इट हैज नॉट बेनिफिट द PMLN। आपकी गवर्नमेंट एक शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट थी, वो चलेगी। आपने अदलिया के इदारे का नाम खराब करने की कोशिश की, नाम खराब करने की कोशिश की, हुआ नहीं। इवेंचुअली आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो शख्स नया आएगा वो आपकी बात सुनेगा, वो तो रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जितने जस्टिसेस हैं वो बहुत अच्छे कैरेक्टर और डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ हैं, वो आपके सिंपथाइजर नहीं हैं। कवानीन में तब्दीली, कन्फ्रंटेशन, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से मईशत को भी नुकसान पहुंचे। मेरा ऐसा ख्याल है। अली साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी लीडरशिप जो है, हमेशा वो ये कहती है कि हर इदारे को अपने पैरामीटर्स में रहना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए। यानी कि कोई इदारा भी जो है वो दूसरे के एरिया को इंक्रोच नहीं करे। ये तो आपको मालूम होगा इस चीज़ का कि इस वक्त अदलिया में भी डिवीजन यही चल रही है कि कुछ मौजिज़ अदलिया में कोई डिवीजन नहीं है सर, मैं नहीं बोलूंगा ये बात अपने प्रोग्राम में। कोई मौजिज़ जज हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ दूसरे जजेस जो हैं वो फेवरेट हैं, फेवरेट हैं। तो अब हम देखिए इस पे नहीं करना चाहते। इश्तियाक साहब, आपकी गवर्नमेंट जा चुकी है, अब ये कहने से पहले एहतियात करना, क्योंकि अब नहीं है बचाने वाले पीछे से निकल गए। अब आप पीछे देखेंगे कोई नहीं, काकर साहब आपको नहीं बचाएंगे। अब आपने अदलिया के खिलाफ बोला तो नहीं, मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं आपको भी बता दूं, आपको नहीं बचाएगा कि हर इदारे को अपने दायरे में जो है वो काम करना चाहिए और दूसरे के उसमें आप देखें वो जो आपका था ना लड़का, जो यंग सा लड़का है आपका, बड़ा खूबसूरत सा, जब तारड़ साहब जो हैं, बारिश भी हैं माशाल्लाह, नौजवान हैं, आपने देखा होगा उनकी तबीयत में कितनी नरमी आ गई है। उनको भी पता लग गया कि अब अदलिया के खिलाफ जुबान नहीं खोलनी, अदलिया के अब खिलाफ खोली कोई बात नहीं, तो अब नहीं छोड़ेंगे। पहले जैसे दांत दिखाते थे, अब उनको एहतियात करनी पड़ेगी। ही कैन नॉट शो हिज टीथ। दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन, जस्ट लाइक आवर इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस। मैंने हमेशा कहा, इमरान खान, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, मैंने मना किया PTI वालों को कि आपने फौज का हमेशा एहतराम करना है, आपने कभी इदारे के खिलाफ आवाज नहीं उठानी। आपने उठाई, आपके साथ बहुत बुरा होगा। और आज देखें 14 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन था, लेकिन कोई कैद में था। हुआ इस वजह से क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ इदारों का एहतराम करें। आखिर में इख्तितामी कलमात के अंदर ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि अभी तो इकोनॉमिक पॉलिसी आपके कंट्रोल में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो कुछ हो रहा है, इसका डैमेज कंट्रोल भी आपको करना पड़ेगा। आर यू विलिंग टू टेक द बर्डन ऑफ द इंक्रीज इन द पेट्रोलियम प्राइसेज एंड द इंक्रीज इन द डॉलर? देखिए अली साहब, क्योंकि इस वक्त जो केयरटेकर सेटअप है, इसके अंदर नून की कोई मुदाखलत नहीं हो सकती, जिसमें या तो पेट्रोलियम की प्राइसेस को हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें। अभी भी जो इंक्रीज प्राइसेस के अंदर आया है, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है पेट्रोलियम के प्राइसेस में इजाफा हुआ है, जो पास ऑन होना बहुत ज़रूरी है। कल को अगर ये कम हो जाती है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि केयरटेकर जो है उन प्राइसेस को कम भी करेगी। अब हमारा ये है कि इंशाल्लाह अवाम डिसाइड करेंगे, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होंगे। अगर हमने मुल्क के लिए कोई गलत चीज़ की है तो डेफिनेटली अवाम हमें रिजेक्ट करेंगे। 90 डेज़ नहीं होंगे, अब हर आदमी नून लीग में बोल रहा है 90 डेज़ होंगे। जिस वजीर मुशीर साबका को देख रहा हूँ तो वो कह रहा है 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। 3 दिन पहले तक तो आप लोग कहते थे जब तक मरदमशुमारी। सर आइन में ये तहरीर है, तो इसमें इनहराफ आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। अली साहब 90 डेज मेंशन है, 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे। नाजरीन, जनाब इश्तियाक बेग साहब जो कि नून लीग का बिजनेस फोरम है उसके सरबराह हैं, इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात इसीलिए की है क्योंकि तमाम सियासी जितने की स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ख्वाहिश है वक्त के अंदर इलेक्शन हो और एक मजबूत हुकूमत जन्म ले जिससे माशी पॉलिसियाँ भी मजबूत बने। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर MyTV पर जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।